राधा और कृष्ण या फिर कृष्ण और राधा, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही नाम है। राधा कृष्ण के जीवन का आधार है, कृष्ण राधा के बिना कुछ भी नहीं। कहा जाता है राधा और कृष्ण एक ही तत्व हैं और मानव लीला के लिए मिलते बिछड़ते हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम जैसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं मिलता। रुक्मिणी के साथ विवाह करने वाले कृष्ण की पूजा राधा के साथ होती है। इस अमर प्रेम के बाद भी कृष्ण को कंस वध के लिए मथुरा जाना पड़ता है। कंस वध के बाद राधा और कृष्ण एक बार फिर मिलते हैं, लेकिन उसके बाद राधा की सुध लेने वाला कोई भी नहीं। जो राधा करीब 125 साल तक कृष्ण के आने की बाट जोहती रही, उनके इंतजार के आंसुओं से इतिहास का पन्ना भीगा क्यों नहीं? राधा जी का नाम महाभारत और श्रीमद् भागवत में जैसे पुराणों में नहीं मिलता है। पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराणों में राधा जी का जिक्र तो आया है, लेकिन उनके 125 साल के विरह का सिलसिलेवार ब्यौरा इन पुराणों में भी नहीं मिलता है। यह भी कहा जाता है कि राधा कृष्ण से अलग रह ही नहीं सकती, इसलिए जब कृष्ण मथुरा गए तो राधा भी अदृश्य रूप में उन्हीं के साथ चली गई। ऐसे में राधा का सिर्फ छाया रूप ही वृंदावन में रह गया। सवाल ये कि राधा धरती पर किसके लिए आई थी, किसके श्राप से हुआ था राधा जी का धरती पर अवतार, और कृष्ण से बिछड़ने के बाद राधा कहां खो गई? क्या पुराणों के पन्नों में राधा का नाम कहीं खो गया? इसी तलाश में आज हम आपको लेकर चलेंगे उन स्थानों पर जहां राधा जी के अंतिम समय का सच छिपा है। कृष्ण के जाते ही राधा का फूल सा चेहरा कुंभला गया। उन्होंने श्रृंगार भी करना छोड़ दिया। वो सखियों के साथ यमुना के किनारे भी नहीं जाती। जाए भी तो कैसे? हर जगह उन्हें कृष्ण जो दिखाई देते हैं। अब अगर यमुना में कुछ बहता है तो वो है राधा के आंसू। कालिंदी का पानी भी राधा के आंसू से खारा हो गया है। अब वृंदावन में बांसुरी नहीं बजती, सिर्फ उसकी धुन का एहसास राधा के कानों में गूंजता है। वृंदावन तो कृष्ण के बिना सूना हो गया। नदी का प्रवाह रुक गया। सूर्य की रोशनी मध्यम हो गई। राधा खुद को भूल गई। साज श्रृंगार सब पत्थर के हो गए। अब क्या करे राधा? कहां जाए? कैसे खोजे कृष्ण की उन कजरारी आंखों को जो उसके अपने ही चेहरे से बिछुड़ गई? अब उसे शिकायत है तो सिर्फ कृष्ण से। मंत्र पढ़े बाण से छूट गए तुम तो कृष्ण, शेष रही मैं केवल कांपती प्रत्यंचा सी। अब भी जो बीत गया उसी में बसी हुई, पाकर खो देने की व्यथा भरी गूंज हूं मैं। राधा मन ही मन नटवर नागर से कहती है, मैंने कटार ले फोर मरूंगी चले गई हो बेदर्दा चले गई हो चले गई हो चले। पर कृष्ण को तो जाना ही था। चल जाए
लेकिन वृंदावन से जाते ही कृष्ण ने राधा की एक सखी रत्नमाला से एक वादा किया था, जिसके मुताबिक वो राधा से हमेशा स्वप्न में मिलते रहेंगे। राधा को उनका विरह तभी सताएगा जब वो जागेगी। पेड़ की डाल से बिछुड़ गए फूल की तरह राधा क्या दोबारा उस साख पर खिल सकी? सपने में मिलने का वादा कर झूठा कृष्ण तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद क्या सो पाई राधा? कृष्ण के गोकुल से जाने के बाद आखिर कहाँ गई राधा, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात राधा जी के जन्म की। आखिर द्वापर युग में राधा रानी धरती पर किसके लिए आई थी? क्या पृथ्वी पर अवतार लेने से पहले ही उनका कृष्ण से विरह का अध्याय लिखा जा चुका था? सावन आ गया था। आसमान में काले काले बादलों ने डेरा जमा रखा था। हमने राधा के ननिहाल रावल का रुख किया। बिजली की तेज गड़गड़ाहट ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी बरस पड़ी सावन की बूंदें। कहीं बारिश तो कहीं बादल। कुछ ऐसे ही मौसम में हम रावल पहुंच गए। एक विशाल द्वार से गुजरकर जब हम अंदर की ओर बढ़े तो हमें एक मंदिर दिखाई दिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के मुताबिक गोलोक धाम में एक बार कृष्ण के मित्र सुदामा ने राधा को कृष्ण से मिलने से रोक दिया। तब राधा ने सुदामा को असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। नाराज सुदामा ने राधा को मानव योनि में जन्म लेने के बाद लंबे समय तक कृष्ण से विछोह का साप दे डाला। राधा कृष्ण की हलादिनी शक्ति है। कृष्ण उनके बिना अधूरे हैं। वो राधा की शक्ति के बिना सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। कृष्ण के आदेश से ही राधा का पृथ्वी पर अवतार हुआ। भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी दोपहर 12 बजे अनुराधा नक्षत्र में रावल के इसी मंदिर में हुआ था राधा का अवतार। उस कमल के फूल पे सूर्य की किरण पड़ते ही कमल का फूल उनके पास पहुंचते पहुंचते पूरा खिल गया था। नजदीक में आया तो देखा तो उसमें नेत्रबंद छोटी सी कन्या थी। कीर्ति जी से बोले कि आप रोज जमुना जी से आराधना करते हो, पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए, यह लो वो कन्या। वो कौन? श्री राधा जी थी। राधा ने वायु रूप से राजा वृषभान की पत्नी कीर्ति के गर्भ में प्रवेश किया और उसके बाद इसी गर्भगृह में कन्या रूप में अवतार लिया। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह से 2 लताएं निकली हैं, जिनमें एक कृष्ण है और दूसरी राधा। ये करील का वृक्ष है, ये राधा रानी है और वो कृष्ण भगवान है। हमारे जो पूर्वज थे राजस्थान से, जोधपुर से आके यहाँ कई हजारों साल तक जमुना के किनारे उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो। हमने छत पर निकली हुई इन दोनों बेलों को गौर से देखा। सूरज डूबने को आतुर था। छत से नीचे देखने पर हमें एक घाट नजर आया। कहते हैं
पहले यहाँ कालिंदी नदी बहती थी और राधा इसी में स्नान करती थी। धीरे से मंदिर से बाहर निकलने पर हमें वो बगीचा मिला जहाँ नन्ही राधिका झूला झूलती थी। कहते हैं कि जन्म के 11 महीने तक नन्ही राधिका ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। आखिर किसके आने का था उनको इंतजार? किसके दरस की प्यासी थी राधा प्यारी? इन्हीं सब सवालों की तलाश में हमने बरसाने का रुख किया। कहाँ गई राधा हमारी इस विशेष पेशकश में बाकी है अभी राधा और कृष्ण के जीवन के बाकी कई और निशान। इसलिए रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कहाँ गई राधा। राधा जी को रावल में लाडली जी कहा गया तो बरसाने में किशोरी। यहीं पर वो पली बढ़ी। जब गोवर्धन पर कान्हा वंशी की मधुर तान छेड़ते थे तो राधा सुध-बुध खोकर बरसाने से दौड़ी चली आती थी। सूरज की तेज किरणें हमसे आंख मिचौली खेल रही थी। रावल से निकलकर अब हम बरसाने की ओर बढ़ रहे थे। मन में तरह तरह की कल्पना थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के कण कण में राधा का नाम बसा होगा। और ऐसा था भी। हम सड़क पर ही थे, लेकिन दूर से ही नजर आ रहे थे राधा रानी के महल। वो महल जिसे उनके पिता वृषभानु ने उनके लिए बनवाया था। बरसाने की गलियों में ही बिखरता था राधा के प्रेम का गुलाल। और ऐसे में कृष्ण से कहती थी राधा, हे श्याम जाने ना दूंगी, हे श्याम जाने ना दूंगी, तुम्हारे पैर परों हाथ जोड़ूं, तुम्हारे पैर पर। बरसाने में राधा के पिता ने बरसों बरस राज्य किया। जाने ना दूंगी, यहाँ राधा जी का विशाल महल है जो काफी ऊंचाई पर बना है। यहीं पर राधा कृष्ण के लिए नित नए श्रृंगार करती थी। आज सखी राधिका रंग भरी राज, आज सखी राधिका रंग भरी राज, देखी देखी बरसाने से आगे हम ऐसी जगह बढ़ चले जहाँ राधा और कृष्ण का मिलन होता था। राधा रुकती थी, गिरधारी उन्हें मनाते थे। जब काले काले बादल आकाश में छा जाते तो क्या कहती थी कृष्ण से राधा, और क्या तीनों लोकों का स्वामी राधा की कही हर बात मान लेता था। यही जानने के लिए हम गहवर वन की ओर बढ़ रहे थे। कहाँ गई राधा हमारी ये विशेष पेशकश जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्कंद पुराण में वेद व्यास जी ने राधा को कृष्ण की आत्मा कहा है।
ऋग्वेद में वो कृष्ण की आह्वादिनी शक्ति हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण अपनी इस शक्ति की प्रतिदिन आराधना करते हैं। वृंदावन में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ कान्हा राधा का श्रृंगार करते थे। घने जंगलों, पथरीले रास्तों और यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते हुए हम गहवर वन की ओर बढ़ रहे थे। हमारी आंखों में धूल का रेगिस्तान अब हरियाली में बदल चुका था। हवा के झकोरों के बीच हमें राधा का नाम सुनाई देने का एहसास हो रहा था, जैसे कृष्ण उन्हें पुकार रहे हों। राधा की छवि हमारे दिलो दिमाग में भर रही थी, जैसे राधा कृष्ण से कह रही हूं, मैं तो दीवानी तेरे नाम की, तेरे रंग में मैं रंग जाऊंगी, हो बंशी में आन समाऊंगी। मैं तो दीवानी तेरे नाम की। जल्दी ही हम गहवर वन में पहुंच गए। एक बार इसी वन में कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया था। प्यारी को श्रृंगार करत नंदलाला, प्यारी को श्रृंगार करत नंदलाला, प्यारी को श्रृंगार। सावन का महीना था। राधा को लगा जैसे आसमान में काले मेघ नहीं बल्कि उनकी श्याम सुंदर छा गए हों और बरस रहा हो बूंद बूंद श्याम रंग। श्याम बादल के रूप श्याम प्रेम रंग बरसायो मेघ श्याम बरसायो। लेकिन जब बादल बरसने लगे तो राधा प्यारी ने कृष्ण से मोर बनकर नृत्य करने को कहा। तब भगवान कृष्ण स्वयं इसी पहाड़ी पर मोर बनकर नाचे थे। या जी ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, हमारी मयूर नृत्य देखने की उत्कंठा नहीं, हमारी तो आपके साथ मोर बन के नाचने की उत्कंठा है। तब भगवान जो है यहाँ मोर बन के जो है नाचे हैं, वही ये मोरकुटी है। करीब 550 फुट की चढ़ाई करके हम वहां पहुंचे जहां कृष्ण और राधा आज भी मोर रूप में विराजमान हैं। राधा के अंतिम समय के सच के बारे में हमारी ये तलाश कल भी जारी रहेगी, क्योंकि कल हम आपको दिखाएंगे वो स्थान जहां से भगवान कृष्ण ने राधा जी को 125 साल की प्रतीक्षा के बाद गोलोक धाम विदा किया था।